बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ो-मान में रखे। तो जनाब आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एलोवेरा जेल को पील आउट करने का तरीका सिखा रही हूँ। एक साइड पे आप लोगों ने काटना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी साइड की भी इस किनारे को अच्छे तरीके से काट लेना है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल है, फ्रेश एलोवेरा है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना कि पता नहीं अब इसको कैसे पील आउट करना है। इसको पील आउट करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो जनाब हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऊपर से इस तरह काट के, तो ये देखिए जनाब हमारी एलोवेरा जेल जो है ना वो मतलब बिल्कुल निकल आई है। तमाम एलोवेरा जेल जो है ना वो हमारी निकल आई हैं। ये देखिए जनाब, ये देखें, ये इस तरह मैं एलोवेरा को इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें, आप देख रहे हो। ये देखें जनाब, कुछ मैंने एलोवेरा जेल पहले भी निकाल के रखी हुई थी। तो ये देखें, ये हमारी एलोवेरा जो है ना, ये हमारी एलोवेरा जेल को मैंने मतलब सारे जेल को एलोवेरा को आपको पील आउट करने का तरीका बता दिया, कैसे जेल निकालना है इसका तरीका बता दिया। तो जनाब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एलोवेरा जेल है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत 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 इफेक्टिव है। ये हमारी स्किन को नरम मुलायम भी करती हैं और ये हमारी स्किन के अंदर मतलब तमाम फाजल मादे वगैरह जो हमारी स्किन के ऊपर सारी मैल कुचैल है वो सारी दूर कर देती हैं। और ये शानदार मॉइस्चराइज़र है और ये टोनर है, ये आपकी स्किन को नरम मुलायम करता है, फ्रेश स्किन कर देता है, कील मुहासे से निजात हो जाती है। एलोवेरा जेल जो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं वो केमिकल वाला होता है, तो हम लोग को चाहिए कि एलोवेरा जेल घर में ही तैयार कर लें। लेकिन एलोवेरा जेल जो मतलब बाज़ार वाली केमिकल वाली होती है ना, अगर हम आप लोगों ने ऐसी क्रीम बनानी है जो कि आप लोगों को काफ़ी देर तक महफूज रखनी है, तो आप लोगों को एलोवेरा जेल बाज़ार वाला ही यूज़ करना है। तो हम लोगों ने चूँकि कुछ दिनों के लिए क्रीम बनानी है, बल्कि हम लोग फौरी बनानी है, फौरी इस्तेमाल कर लेनी है, तो इसलिए मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल को अपने बगीचे में से फ्रेश एलोवेरा जेल लेके आई हूँ और आपको पील आउट करने का तरीका बताया है। और ओनली एक इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे और उससे 15 मिनट अपनी स्किन को मसाज करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो है ना ड्राई डैमेज स्किन के लिए दी बेस्ट है। एलोवेरा जेल और चावल का आटा, दूसरा इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। हाँ जी जनाब, सिर्फ चावल का आटा और एलोवेरा जेल, ये दो चीज़ें हमारी स्किन के लिए इतनी बेनिफिशियल हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये हमारी स्किन को, चावल का जो आटा है वो हमारी ड्राई डैमेज स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारी स्किन को टाइट कर देता है, हमारे रंग को मक्खन जैसा गोरा कर देता है। चावल के आटे का मास्क हो जनाब, ये कुछ भी हो, ये दी बेस्ट है। 7 डे चैलेंज है फॉर क्रिस्टल क्लीन स्पॉटलेस ब्राइटनिंग स्किन के लिए, ये आप लोग लिख लें। 7 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग की जो है ना स्किन है वो क्रिस्टल क्लीन स्पॉटलेस ब्राइटनिंग स्किन हो जाएगी और आप लोग मुझे बेशुमार दवाएं देंगे। तो करना आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने एलोवेरा जेल फ्रेश लेना है तो दी बेस्ट है। अगर आप लोग को फ्रेश एलोवेरा जेल ना मिले तो आप बाज़ार से भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो एलोवेरा जेल जो उसको आपने लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच जो है ना, क्योंकि हमें मतलब आप लोग क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चीज़ चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को एलोवेरा मतलब इसके चावल के आटे का सिर्फ हाफ चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जनाब। हाँ जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इससे हम 15 मिनट अपने फेस के ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर, अपने हैंड के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है। और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट जो है ना वो अनबिलीवेबल होगा, बहुत ही मैजिकल होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा और ये आपकी स्किन के ऊपर मतलब एक जादुई असर करेगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, आपके एलोवेरा जेल खाली भी आपकी स्किन के लिए दी बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसको किसी चीज़ के अंदर डाल के लगाएंगे तो इसका और भी बेशुमार जो है ना इसका फ़ायदा होगा। जनाब इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। अगर आपके पास कोई ब्रश वगैरह है तो आप लोग ब्रश के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग चाहो तो इसको हाथों के साथ भी मसाज कर सकते हैं। मैंने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और अब देखिए जनाब, इसको मैं जो है ना इसको मसाज करूँगी। 15 मिनट तो मैं मसाज नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग को जल्दी से अपनी वीडियो को दी एंड करना है। मैं इसको तकरीबन जो है ना 2-3 मिनट तो मसाज कर ही लूँगी आप लोगों से बातें करते हुए। तो जनाब हम लोगों ने इसको करना है मसाज। इसको जनाब हम लोगों ने 5 मिनट करना है मसाज और मैं इसको मसाज कर रही हूँ। तो ये जो है ना बेकिंग सोडा जो चावल का आटा होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों ने इसको मतलब किसी भी सूरत में आप चाहे तो इसको मतलब थोड़े से दूध में इसको चावल के आटे को डाल के इसका मसाज भी बना के उसको लगा सकते हो 5 मिनट के लिए। ये देखें जनाब, मैं इसको दूसरे हाथ पे भी अच्छे तरीके से इसको लगाऊंगी।
जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना, यकीन करें मुझे खुद फील हो रहा है कि मेरी स्किन के ऊपर मतलब बड़े ही अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो जनाब हम लोगों ने इसको लगाना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से स्मूथली सॉफ्ट हैंड के साथ इसका मसाज करना है। और मसाज करने के बाद जो है ना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे मैल कुचैल सारी हाथों में से निकल जाएगी और आपके हाथ हो जाएंगे गोरे चिट्टे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं जनाब कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से कभी भी आपके हाथ जो है ना, एक दफ़ा के इस्तेमाल से कभी भी फौरी तौर पे सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपका कलर जो है ना वो ब्राइट अप नहीं हो सकता, टाइट क्लीन इसका रिज़ल्ट नहीं हो सकता। किसी भी रेमेडी को मुसलसल इस्तेमाल करने से ही उसके दी बेस्ट रिज़ल्ट जो है ना वो आते हैं। तो जनाब ये देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को मेरी रेमेडी अच्छी लगी हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जनाब हम लोगों को इसको ज़्यादा देर नहीं मसाज किया, अब यकीन करें मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतने सॉफ्ट मेरे हैंड हो गए हैं ना। मतलब इतना रफ़ हुए पड़े थे, इतने ज़्यादा किचन में काम करने की वजह से, सब्जियां वगैरह काटने की वजह से, बर्तन धोने की वजह से इतने ज़्यादा रफ़ हैंड्स हुए पड़े थे, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं मेरे हैंड्स कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार इसको टच करूं। ये देखें, बहुत जो है ना इसका फौरी रिज़ल्ट है। आप लोग घर में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपके हाथों के ऊपर, आप खुद कहोगे कि इसका जो है ना इस्तेमाल आपको आपके हाथों के ऊपर, मतलब ये बहुत इसके फेस पे, आपके हाथों पे, आपके पैरों पे इसका जो रिज़ल्ट है ना वो दी बेस्ट होगा। ये देखिए जनाब, आप लोगों को पहले और अभी के हाथों में मेरा फ़र्क साफ नज़र आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आप लोग कोई भी रेमेडी अपनी स्किन पे यूज़ करो तो आप लोगों को एक काम करना है। वो क्या करना है, रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप लोगों को अपने जो है ना मॉइस्चराइजेशन करना कभी भी नहीं भूलना। आप लोगों को हाथों को खुश करने के बाद आपको किसी अच्छे से लोशन के साथ अपनी स्किन को करना है मसाज। अपने हाथों का, पैरों का, जहाँ पे भी आपने कोई रेमेडी यूज़ की है आप लोगों ने उसको मसाज करना है अच्छे तरीके से। तो जनाब जाते जाते मैं आप लोगों को ये एक बात कह दूं कि आप लोगों ने कोई भी मतलब परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी ट्रेजेडी है, परेशान होना, टेंशन में रहना, उदास हो जाना, इसका हल नहीं है। आप लोगों ने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और हंसते मुस्कुरा के ही आपने हर परेशानी को झील जाना है जनाब। इसके साथ ही मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम आप लोगों के साथ शेयर, लामा इकबाल पता नहीं मुझे क्यों मेरे मुँह से निकल गया, बाबा बुल्ले शाह का कलाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नहीं लंघदा वक़्त विछोड़े दा, नहीं लंघदा वक़्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकता है, यारा तो किनारा कौन करे। बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। इसके साथ ही आप मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप लोग हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग चैनल को देखते रहिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।